हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर है उसका जो सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसके सिलेबस के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा जो बीएससी नर्सिंग का थर्ड ईयर का जो सिलेबस है उसके अंदर 3 बुक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन कंप्लीट बताने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर कितनी यूनिट है और कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, जो जानकारी है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी नया अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यहाँ पे देखिए, मैंने यूनिट फर्स्ट है उसके जो टॉपिक हैं उनको यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ द चाइल्ड। सेकंड है नेशनल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड है नेशनल प्रोग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ है एजेंसी रिलेटेड टू वेलफेयर सर्विसेज, इसके अंदर जो स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट, चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड चाइल्ड और हॉस्पिटल एनवायरनमेंट फॉर ए सिक चाइल्ड, ये दोनों क्वेश्चन है, ये पहले भी रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन ऑन द चाइल्ड एंड द फैमिली, इसका मतलब है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन कर देते हैं चाइल्ड को तो उसका जो बच्चे के ऊपर और उसके फैमिली के ऊपर क्या प्रभाव होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, इसके अलावा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जो प्रोसीजर्स हैं और रोल ऑफ द चाइल्ड, ये सारे जो टॉपिक मैंने यहाँ पे बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए, फर्स्ट है राइट्स ऑफ द चाइल्ड है, इसके अलावा रिलेट जो ये है नेशनल पॉलिसीज है वो भी इंपॉर्टेंट है और नेशनल प्रोग्राम है। 3 चीज़ें तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इनमें क्वेश्चन है वो पक्का आता है। इसके अलावा मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट और एडल्ट और चाइल्ड में जो डिफरेंस है ये भी दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव की, और इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के प्रोसीजर, ये टॉपिक मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यहाँ पे मैंने यूनिट सेकंड है उसका जो सिलेबस है उसको ओपन कर लिया है, द हेल्दी चाइल्ड। इसके अंदर जो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे फैक्टर हो, चाहे डेफिनेशन हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दे रखा है नेक्स्ट है ग्रोथ और डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। इसमें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, जो बच्चे का डेवलपमेंटल होता है कि बर्थ में क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, एडल्ट में क्या, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल नीड है, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग हो, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो, सप्लीमेंट्री फीडिंग हो, ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, BFHI, ये एग्जाम में 4-5 बार आ चुका है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा एक्सीडेंट भी आ चुका है, और जो प्ले और सिलेक्शन ऑफ प्ले मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, केयर ऑफ अंडर 5 एंड अंडर 5 क्लिनिक, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस। नेक्स्ट है BFHI और ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा एक्सीडेंट और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसके अलावा केयर ऑफ अंडर 5 और अंडर 5 क्लिनिक है। ये सेकंड यूनिट के टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यहाँ पे मैंने यूनिट थर्ड है उसके जो टॉपिक है उनको ओपन कर लिया है। यहाँ देख सकते हो नर्सिंग केयर ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न या एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। लगभग ये 4 बार ये क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है, नर्सिंग केयर ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट है नियोनेटल रिससिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ LBW, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा KMC है और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेटल डिसऑर्डर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नियोनेटल यूनिट और आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। देखिए, जो थर्ड यूनिट है नर्सिंग केयर ऑफ ए नियोनेट, इसके अंदर कौन कौन से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट है नर्सिंग केयर ऑफ ए नॉर्मल न्यूबॉर्न, नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर KMC और लो बर्थ वेट। 3 टॉपिक हो चुके हैं, और जो चौथा टॉपिक वो है कॉमन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ये 4 टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट फोर्थ की।
देखिए यूनिट 4 है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI। देखिए ये यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5-7 पेजों की यूनिट और 5-6 टॉपिक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो प्रिंसिपल है इसके अलावा प्रिंसिपल के अलावा जो डेफिनेशन है और जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आने को तो 4 नंबर का भी आ जाता है और कभी कभार 16 नंबर का भी आ जाता है। तो इस यूनिट को तो आपको पढ़ के जाना है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स के बेसिस पे पढ़ के जाओ, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पे आप पढ़ के जाओ। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 है, ये एक तरीके से जितने भी कॉमन चाइल्डहुड डिजीज, जो बच्चे की डिजीज कंडीशन होता है, डिजीज पोर्शन है, वो सारी चीज़ें आती हैं यूनिट 5 के अंदर। देखिए इसके अंदर सिस्टम वाइज दे रखे हैं। यूनिट 1 है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, जो कि न्यूट्रिशन रिलेटेड, चाहे वो PEM हो, ये सारी चीज़ें आती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड, चाहे वो अस्थमा हो, TB हो, ये सारी डिजीज कंडीशन आती है। नेक्स्ट GI सिस्टम से रिलेटेड है, चाहे वो मलेरियल हो, डायरियल इन्फेक्शन हो, या फिर कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें आते हैं GI के अंदर। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर के अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट और रोमेटिक फीवर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेनाइटो यूरिनरी डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर आप कन्वर्जल, एपिलेप्सी और हाइड्रोसिपेशल देख लीजिएगा। हाइड्रोसिफेलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। ऑर्थोपेडिक के अंदर आप क्लबफुट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ स्किन एंड जो ईयर है, ये है। नेक्स्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज जो बच्चे के अंदर होती हैं, उनको अपन को आइडेंटिफाई करना है और उनका नर्सिंग मैनेजमेंट है उसको आपको लिखना है। नेक्स्ट है चाइल्ड हेल्थ इमरजेंसी, चाहे वो पॉइजनिंग हो, फॉरेन बॉडी हेमरेज या फिर बर्न को भी आप देख लीजिए। जो MSN के अंदर बर्न है वो सेम का सेम पीडियाट्रिक के अंदर बर्न है। नेक्स्ट नर्सिंग केयर ऑफ इन्फेंट एंड चिल्ड्रन विद HIV एंड एड्स। अब बात करते हैं जो यूनिट 5 है उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट यूनिट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखिए जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसके अंदर भी आपका क्वेश्चन है वो आता ही है। इसके अलावा GI सिस्टम है, CVS है, जेनाइटो यूरिनरी है और न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। इसके अंदर एक क्वेश्चन 16 नंबर का है, चाहे वो 4 नंबर का है, ये आता ही आता है। नेक्स्ट है कलर फूड देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल डिजीज का जो पोर्शन है, इसके अंदर भी कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड हेल्थ इमरजेंसी के अंदर आप पॉइजनिंग या फिर जो फॉरेन बॉडी है, हेमरेज या फिर बर्न, ये सारी चीज़ों के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो ड्राउनिंग हो। फिर ये अपन ने बात कर ली यूनिट 5 की। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 है मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, जो बच्चे के अंदर मेंटली प्रॉब्लम होती है, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे फिर सोशल प्रॉब्लम हो, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो यूनिट 6 के अंदर की जाती है। अब फ्रेंड्स अगर आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस भी अगर आप लेना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।